श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की एक बड़ी समस्या है, उस समस्या को ही लेके ये कहानी है कि एक माता पिता कोई वृद्ध जन क्या चाहता है, तो माँ क्या चाहती है, कहानी का ये शीर्षक है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिवाली का समय था। एक दंपति पति पत्नी दिवाली की खरीदारी करने में बड़ी हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से जल्दी करने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में माँ बैठी थी। माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए पति वापस कमरे में आ गया और कहा अपनी पत्नी को कि तुमने माँ से पूछा कि दिवाली पर उन्हें कुछ चाहिए क्या? उनकी पत्नी बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिएगा? 2 समय की रोटी मिल रही है, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पति ने कहा कि ये बात नहीं है, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, हर बार तो गांव में रहती है, औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। उसकी पत्नी ने कहा, अरे इतना प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर अपने पति पर गुस्सा किया और तेजी से अपने कंधे पर हैंड बैग लेकर बाहर निकल गई। अब सूरज जो उसका पति था अपनी माँ के पास पहुँचा और कहा, माँ हम दिवाली की खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। माँ बीच में बोली कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोच लो माँ, कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ ने कहा, ठीक है रुको मैं लिख कर देती हूँ, कहीं तुम भूल न जाओ, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बहुत सारी खरीदारी करनी है। सूरज की माँ कमरे में अंदर गई और एक लिस्ट सूरज को दे दी, एक कागज पर लिखकर। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठा और बोला, देखा माँ को भी कुछ चाहिए था, लेकिन माँ ने बताया नहीं। मेरे बहुत जिद करने पर उन्होंने कागज पर लिखकर मुझे दे दिया। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे रोटी कपड़े के अलावा और भी कुछ चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है बाबा, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सामान लूँगी, बाद में माँ की लिस्ट तुम देखते रहना। पूरी खरीदारी करने के बाद उनकी पत्नी बोली कि मैं तो अब बहुत थक गई सारा दिन सामान ले लेकर। कार में बैठी एसी चालू किया और कहा, अब आप माँ जी का वो सामान देख लो जो माँ ने लिस्ट दी थी। उसके पति ने कहा कि साथ में चलते हैं, दोनों ले आएंगे। चलो पर पहले देखता तो हूँ कि माँ ने मंगाया क्या है। कहकर उसने वो पर्ची निकाली जो अपनी जेब में डाल ली थी और क्या देखा, बाप रे इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे परिवार के लिए सामान मंगाए होंगे। ये सोचने लगा, ऐसे बोलने लगा। तभी उसकी पत्नी बोल पड़ी, और बन लो श्रवण कुमार। ऐसा कहते हुए गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन ये क्या, वो पत्र पढ़ा और सूरज की आंखों में आंसू आ गए। लिस्ट हाथ में पकड़े हुए सूखे पत्ते की तरह हिल रही थी, पूरा शरीर कांप गया। उसकी पत्नी घबरा गई, बोले क्या हुआ, क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? और झट से अपने पति के हाथ से वो पर्ची छीन ली। हैरान थी उसकी पत्नी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस कुछ ही बातें लिखी थी। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो कुछ फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई अब मैं सूरज, मुझे अब अंधेरे से डर लगता है। मुझे पता है पल पल अब मैं मौत की ओर बढ़ रही हूँ, मुझे बड़ा अकेलापन लगता है। जानती हूँ मरना है, टाला नहीं जा सकता, लेकिन अकेलेपन से बड़ी घबराहट होती है सूरज। इसलिए जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ देर, केवल कुछ देर, कुछ पल के लिए मेरे साथ बैठ जाया करो, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए तो रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा,
तुझे मैंने स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से मेरी गोद में आके सिर रख दे और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों के करीब, बहुत करीब पाकर। और फिर जब मैं जाऊं दुनिया से तो मुस्कुरा कर मौत को गले से लगा लूं। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते सूरज की पत्नी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। तो कहानी का शीर्षक, कहानी का तात्पर्य यह है कि माँ कैसी होती है, कि हम उन्हें बूढ़े बुढ़िया बुजुर्गों की श्रेणी में रख देते हैं, खुद बात नहीं करते हैं। क्या चाहते हैं वो, बस थोड़ी देर 2-4 मिनट उनसे बात कर लो। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कुछ समय अपने बड़े बुजुर्गों के लिए ज़रूर निकालें। तो ये कहानी मुझे बड़ी ही प्यारी लगी, पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।